ये मेथड जो है गॉस एलिमिनेशन मेथड बीबीए के एग्ज़ाम में आएगा। आईपी यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट ईयर है उसमें मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स के अंदर आपको जो है गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में 6.5 मार्क का आता है। 6.5 और कभी कभी 6 मार्क का आता है। इस क्वेश्चन को बच्चों को जिन्होंने 11th-12th में मैथ्स नहीं लिया होता है उनको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ ताकि वो कुछ थोड़ा सा इसके बारे में लिख के आ सकें और कुछ मार्क ग्रैब कर सकें। पूरा सीखेंगे तो पूरा करके आएंगे। बेस्ट विशेस फॉर द बीबीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या करना है, आपको इसको लिखना है। जैसे x का कोफिशिएंट जो है एक आपको बॉक्स बनाना है लाइक दिस। x का कोफिशिएंट है 1, y का है -1 और फिर 2। सिमिलरली आपको यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में x दिखाई नहीं दे रहा तो आप लिखेंगे इसे 0, इसे लिखेंगे आप 2 और ये हो जाएगा आपका -3। सिमिलरली आपको थर्ड वाले का लिखना है 3, -2 और 4। ये आपका मैट्रिक्स हो गया। सेकंड जो आपका मैट्रिक्स है उसको आपको, ये आपका A है और फिर x जो है दूसरा मैट्रिक्स है, इसको आप लिखेंगे लाइक दिस। इसमें आपको x y z लिखना है और थर्ड जो है वो इक्वल के उस तरफ जो लिखे हुए हैं वो सब आपके कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट अगर आप देखें तो इसमें सिंपल कांस्टेंट है 1, 1 और 2। मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले x y z के कोफिशिएंट्स लिखे हैं 1, -1, 2। फिर लिखा है मैंने 0, 2 और -3 एंड थर्डली मैंने लिखा है 3, -2 एंड 4। अब गॉस एलिमिनेशन मेथड जब आपको करना होता है तो आपको करना क्या है, इसका सॉल्यूशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड आपको लिखना है। और उसके बाद गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है वो रो ट्रांसफॉर्मेशन से होता है, लेकिन आज हम आपको थोड़ा सा इसको करके बताएंगे सो दैट कि आप इसको एग्जाम में कर पाएं। आपने ये वाला बॉक्स दोबारा लिख देना है, फिर आपको लिखना है 3, -2 और ये 4। उसके बाद आपको एक स्लैश लगाना है। स्लैश में आपको b के कंपोनेंट्स लिखने हैं जो है 1, 1 और कितना है आपका ये 2 है। अब इस क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव है वो एक्चुअली क्या है कि जो नीचे का लोअर ट्रायंगुलर पार्ट है, लोअर ट्रायंगुलर अगर हम बना के देखें तो आप देखोगे कि ये आपका जो है वो ट्रायंगल बन रहा है लोअर ट्रायंगुलर। इन तीनों एलिमेंट्स को आपका मोटिव जो है वो 0 करना होता है। तो अगर आप इसको 0 करने बैठेंगे तो इसमें से एक तो ऑलरेडी 0 बना हुआ है। अब आपको 0 जो बनाना है, एक तो 3 को बनाना है और दूसरा आपको इस -2 को बनाना है। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड का जो मोटिव है, सबसे पहले आपको लोअर ट्रायंगुलर पार्ट को जो है वो 0 बनाना है। 2, 3, ठीक है। ये रो 1 है आपका, ये रो 2 है और ये आपका रो 3 है। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो है आपको नीचे ट्रायंगुलर पार्ट को 0 बनाना है। एक 0 ऑलरेडी आपका लक है, इसमें लिखा हुआ आ गया, नहीं आया तो आपको बनाना पड़ता है उसको। और अब आपको उसको 3 की जगह पे 0 बनाना है। तो ये रो 3 का एलिमेंट है और इसको आपको रो 1 के 3 टाइम्स से माइनस करना है। तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा रो 3 में से क्या माइनस करना है आपको, थ्राइस टाइम ऑफ रो 1। तो आपको ये ऑपरेशन पूरे इस मैट्रिक्स पे अप्लाई करना पड़ेगा। आपको लिखना रो 3 पे है तो इसका मतलब फर्स्ट सेकंड रो जो है आपकी वो एज इट इज़ रहेंगी, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये हो गया 1, 1 और 3 में से इसका 3 टाइम्स करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। -2 में से अगर आप इसका 3 टाइम्स करेंगे तो यू विल गेट ओनली 1। और फिर इसी तरह से 4 में से अगर आप इसका 3 टाइम्स करेंगे तो यू विल गेट -2। सिमिलरली रो 3 ये आपका 2, इसमें 2 में से इसका थ्राइस करेंगे तो यू विल गेट -1। अब आपके पास यहाँ 2 0 आ चुके हैं, एक 0 आपको इस 1 की जगह पे बनानी है। तो आप कैसे बनाएंगे उस 0 को 1 की जगह पे? आप या तो एक काम कीजिए, यहाँ पर इस 2 की जगह पे 0 बना लीजिए और फिर उसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं। या फिर आप क्या कीजिए, आप ना दोनों रो को इंटरचेंज कर दीजिए। रो 2 को आप रो 3 की जगह पे लिखिए और रो 3 को रो 2 की जगह पे। जब आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1, -1, 2 और ये हो जाएगा 0, 1, -2, ये हो जाएगा 0, 2, -3। क्योंकि आपने रो को 2 को रो 3 से इंटरचेंज किया है तो उसके एलिमेंट्स आपको दोनों को एक दूसरे की जगह पे लिखने पड़ेंगे। अब हमारा मोटिव जो है इस वाले को 0 बनाना है, इस 2 को।
तो इसको 0 बनाने के लिए मैं बहुत आसानी से बना सकता हूँ। रो 3 के एलिमेंट में से अगर मैं इसका डबल माइनस करूँगा तो ये वाला एलिमेंट जो है वो 0 हो जाएगा। रो 3 में से डबल ऑफ रो 2। तो जब आप करेंगे तो फर्स्ट रो जो है वो हमारी एज इट इज़ है, सेकेंड रो हमारी एज इट इज़ है क्योंकि ऑपरेशन फिर दोबारा से थर्ड पे अप्लाई हो रहा है, ये 0 हो गया। 2 में से इसका डबल माइनस करेंगे यू विल गेट 0। सिमिलरली -3 में से आप इसका डबल माइनस करेंगे यू विल गेट 1। इसी तरह से आपको यहाँ करना है 1 - 1 और रो 3 में से आपको डबल माइनस करना है किसका, -1 का, तो यू विल गेट 3। आप देख रहे हैं कि इसके लोअर ट्रायंगुलर पार्ट पे जो है वो 0 आ चुका है ऑलरेडी। अब आपको कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल। नाउ अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जो आपका फर्स्ट था वो कोफिशिएंट x का था, सेकंड आपका y का कोफिशिएंट है, थर्ड आपका z का कोफिशिएंट है। तो आप इसको राइट कर दीजिए लाइक दिस, x - y + 2z = में 1। सेकेंडली सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या आ चुकी है, वो आ चुकी है 0 + y माइनस में 2z और = में -1। थर्ड इक्वेशन में आपके पास x भी 0 है, y भी 0 है, तो ओनली z रह गया। तो आपके पास यहाँ पर z की वैल्यू जो है वो 3 आ चुकी है। और मुझे अब ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ईजी हो चुका है अब यहाँ से। अब आप z की वैल्यू उठा के जो है फर्स्ट सेकेंड में, अगर सेकंड में रखेंगे तो आप डायरेक्टली वहाँ से y अचीव कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको z की वैल्यू उठा के जो है वो आपको इक्वेशन 2 में पुट करनी है। तो जैसे आप इक्वेशन 2 में z की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। तो y = आपका हो गया 6 - में 1, दैट मीन्स y = आपका क्या आ गया, 5 आ गया। तो इस तरह से हमने y भी अचीव कर लिया। नाउ वी हैव लेफ्ट ओनली द इक्वेशन नंबर 1। और अगर आपको x कैलकुलेट करना है तो आप y और z की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, पुटिंग y एंड z इन इक्वेशन 1। जब आप इसे इक्वेशन 1 में रखेंगे तो आपको y की जगह पर 5 रिप्लेस कर दिया आपने, z की वैल्यू जो थी अब आपकी 3 थी और = में 1 है। तो x - 5 + 6 = में 1 और x की वैल्यू x + 1 = 1। और ऐसे जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं x + 1 = 1 तो आपके पास x की वैल्यू जो है वो 0 आ गई। तो यहाँ पर आप इसको गॉस एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो आपको यहाँ पर 6.5 नंबर जो है मिल जाएंगे। 6.5 मार्क्स का ये क्वेश्चन हमारे बीबीए के फर्स्ट ईयर के एग्जाम में आने वाला है। और ये एग्ज़ाम जो है वो टेंटेटिव डेट उसकी 12 या 13 की है, उसके आसपास आएगा। बेस्ट विशेस अगेन फॉर द बीबीए स्टूडेंट्स फॉर गॉस एलिमिनेशन मेथड।